और उसने अपना नाम कमाया, उसी नाम के बलबूते पे आपको नाम मिला मैम, उसी नाम के बलबूते पर। तो जिसमें मतलब मुझे दिखता है एक इन्फ्लुएंसिंग पावर दिखती है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ उनके काम से। तो नेहा इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। अब देखो नेहा ने, हाँ अच्छा, समबडी इज आस्किंग, यहाँ पर काफ़ी लोग लिख रहे हैं टीना के बारे में, टीना मैम के बारे में, और समबडी इज हैपनिंग, मतलब मुझे नहीं पता, या जो भी आप लिख रहे हो, मैं उसके बारे में मेरा व्यू पर्सनली मैं शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेहा के बारे में कह चुका हूँ, आप जहाँ भी जाओ बहुत खुश रहो और बस ऐसे ही मचाते रहो। ये मेरा मैसेज आप नेहा मैम तक ज़रूर पहुँचाना कि वी रियली मिस यू, और आप जब भी आए, है ना, बस हम साथ में काम करेंगे, और नहीं तो हम यूट्यूब पे तो साथ हैं ही, और इसी को अच्छी एग्जिट बोलते हैं। बाय द वे अगर आप देखो तो नेहा मैम ने क्या किया, नेहा मैम ने प्रॉपरली वेदांतों में रेजिग्नेशन दिया। नेहा मैम ने प्रॉपरली मतलब इनफैक्ट ये उन्होंने 1 महीने 2 महीने पहले ही, मतलब काफ़ी पहले ही उन्होंने बोल दिया था। सबसे अच्छी बात है उनकी ये कि उन्होंने सब पहले ही कहा ताकि किसी स्टूडेंट का नुकसान ना हो। पता है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर टीचर को नेहा मैम से सीखनी चाहिए कि हमारे लिए ना स्टूडेंट बहुत मायने रखते हैं। हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम हैं ना यार। अगर आप मतलब जो मैंने वो केस सुना अभी, जो केस जिसके बारे में आप बात कर रहे हो अलग का, और जो मैम थी उनके बारे में, बायो मैम थी, उनके बारे में जो केस सुना मैंने, मैं इसमें पूरी सिंपैथी अलग के साथ रखता हूँ, और मैं इसको ठीक नहीं मानता। एज अ गुड ह्यूमन बीइंग अगर कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, पहले तो उसको प्रायर नोटिस देना चाहिए। आप जाइए, मना नहीं है उस चीज़ का, कोई भी कहीं भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, ठीक है। आपको अलग को बिल्कुल बकायदा अच्छे से मतलब प्रायर नोटिस देना चाहिए था। अलग क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हो, एक प्रॉपर नोटिस दो, क्योंकि अलग इज रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इसलिए अलग से बहुत प्यार करता हूं, और इसलिए वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कभी मतलब मुझे नहीं पता वो कभी बोला है कि नहीं बोला, बट मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि वो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट उनकी लाइफ को समझता है। वो जानता है कि उसने बहुत सारे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। वो इतने सारे बच्चों को पढ़ाता है, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इतने सारे स्टूडेंट को वो जिंदगी बदल रहा है। तो अब वो अपने नाम से किसी को लाया, ठीक है, अपने नाम से किसी को लाया, अपने नाम से किसी को फेम दिया। वो आप कभी समझ में नहीं पाओगे कि अलग कहां से निकल के आया। अलग हमने सबने एक साथ यूट्यूब की जर्नी जब शुरू की थी तो 0 से शुरू की थी, हमें कोई जानता भी नहीं था। और आप जरा सोचिए, अगर फिजिक्स वाला का या फिर अलग का नाम नहीं होता तो क्या आपका इतना नाम होता? आपको समय लगता। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई उतना नाम नहीं बना सकता, बना सकता है। मेरे वर्ड्स को उस वे में मत लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि फिजिक्स वाला ने, अलग ने बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचा, और फिर आपको प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म को यूज करके आपने फेम कमाया, बहुत जल्दी आपका नाम हो गया। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर फिजिक्स वाला या अलग आपको प्लेटफॉर्म नहीं देता तो क्या आप वहां तक पहुंचते? नहीं। ये टीचर नहीं समझते इस बात को। देखिए, जाना बुरी बात नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी काम करने चाहिए, लेकिन बच्चों का बुरा करके तो नहीं जा सकते ना, ये कह के। और पता है, और एक चीज मुझे ऐसे लगती है कि इसमें वो मैम से ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की गलती है, क्योंकि वो करते ही ऐसे हैं। वो किसी भी टीचर को लेके आते हैं, पहले तो वो बोलेंगे हाँ जी आपको कितना मिलता है, 100 रुपया, हम आपको 1000 रुपया देंगे। बोलेंगे 1000 रुपया, 1 लाख रुपया देंगे। एक तो आदतें इतनी खराब करके रखी हैं कि न्यू कमर बिल्कुल मतलब पैसों के चक्कर में उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो ऐसे ही ऑफर देते रहते हैं, यार अब इतना पैसा आप लोगों के पास होगा क्योंकि आपको फंड मिलता है। हम जैसे, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अलग जैसे लोगों के पास जो बच्चों से खुद ही इतना कम पैसा लेते हैं, उनके पास इतना पैसा कहां से होगा। और जो टीचर एक्चुअली अलग के साथ थे, उनको भी समझना चाहिए था कि इतना पैसा वहां पे मिल तो रहा है, लेकिन इतनी इज्जत नहीं मिल पाएगी आपको, इतनी इज्जत नहीं मिल पाएगी जितना अलग के प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाते हुए आपको मिल रही थी। और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस है, मतलब जो जो जिस तरह से वो उन्होंने एग्जिट किया, वो मुझे थोड़ा दुखदाई लगता है, और कुछ नहीं। कि हम लोग इतने समझदार, टीचर से एक मेच्योरिटी की आस होती है कि आप छोड़ के जाओ तो बच्चों का भला तो कम से कम सोचो। आप बोल दो ना, पहले बोल देते कि हम मुझे जाना है, मेरे पास ये ऑफर है, सच बोल के जाइए, साफ अच्छे तरीके से कह के जाइए। स्टूडेंट भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ने आपको दी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना चाहिए था, मेरा ये पॉइंट है। और इसके लिए मैं अलग, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, और सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी थोड़े दिन पहले ही। और मैं ना मतलब क्योंकि हम लोग है ना, बस वो टीचर ये नहीं सोचता कि यार आपको हमने ना लेके आया जब आपको कोई भी नहीं जानता था, आपको हमने बच्चों के जैसे पाला,
एक तरह से मतलब आप हमारे बच्चों की तरह हो। वो मैम एक्चुअली अलग के लिए बच्चों की तरह ही होगी, क्योंकि मैं फ्रीली कहता हूं कि मैं इससे पहले तक नहीं जानता था, वो मैम को नहीं जानता था। मैं आज जानने लगा हूं, जो आज इतना बड़ा केस हुआ, मेरे पास वीडियोस आई, मेरी वीडियोस भी उसमें शेयर हो रही हैं क्योंकि मैंने भी कुछ कहा था, तब जाके मुझे समझ में आया कि मैम कौन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो नहीं जानता था। और मैं क्यों जाना, क्योंकि अलख उनको लेके आया था। तो बेसिकली अलख ने अपना प्लेटफॉर्म शेयर किया उस मैम के साथ, तब वो मैम इतना फेमस हुई। अगर इंडिविजुअली वो मैम खड़ी होती तो मैम आपको समय बहुत लगता है यूट्यूब पे, बिलीव मी, इतना आसान नहीं है जितना फिजिक्स वाला यानी अलख ने आपके लिए उसको आसान बना दिया। तो बेटर क्या होता, बेटर होता कि आप उसको एक प्रायर नोटिस देते, आप स्टूडेंट का भला सोचते, आप ये सोचते कि स्टूडेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आए हैं, कम से कम आप उनको सच तो बोलते। जो मैंने देखा वो उन्होंने काफी दिन तक बीमारियों का बहाना चलते रहा और लास्ट में बोला कि मुझे जाना है, तो दैट्स नॉट गुड, वो मैं अच्छा नहीं मानता हूं। बेटर